दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 16 अक्टूबर और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहले देखिए अपडेट है कि सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा के लिए यूपीपीएससी ने शुरू कर दी तैयारी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की अब तक की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा के लिए लोक सेवा आयोग ने तैयारी शुरू कर दी है। केंद्रों के चयन, प्रशिक्षण संघ आयोग परिसर स्थित कंट्रोल रूम में जरूरी बदलाव के दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। तो आप सोच रहे होंगे सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा है कौन, तो यहाँ पर बात की जा रही एलटी ग्रेड भर्ती की। इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा है एलटी ग्रेड। 12,36,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। तो ये अब तक की सबसे बड़ी परीक्षा है आयोग के लिए। जानते ही हैं आप लोग कि 7,466 पदों के लिए आवेदन मांगे गए थे, जिसके लिए 12,36,238 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। आयोग के अफसरों के अनुसार आवेदकों की संख्या के लिहाज से अब तक की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा है। आयोग ने विषय के अनुसार 3 दिनों में परीक्षा कराने का निर्णय लिया है। पहले चरण में 6 और 7 दिसंबर को परीक्षा कराई जाएगी। इसके बाद 21 दिसंबर को परीक्षा कराई जाएगी। इस संबंध में आयोग की ओर से सभी जिलों से केंद्रों की जानकारी मांग ली गई है। इसके अलावा अन्य तैयारी भी शुरू कर दी गई है। तो लोक सेवा आयोग की एलटी ग्रेड भर्ती की परीक्षा आपके दिसंबर में है। समय ज़्यादा नहीं है, आप लोग एकदम लग जाइए तैयारी में और हर हाल में इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है आपको। यहाँ देखिए अलग से दे दिया गया है कि एलटी ग्रेड सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा के लिए लोक सेवा आयोग ने शुरू की तैयारी। सेम अपडेट यहाँ पर भी है, कुछ नया नहीं है। तो हम लोग बढ़ते हैं आगे। 38,000 अभ्यर्थियों को गृह राज्य छोड़ भाया यूपी बिहार, एसएससी सतर्क। कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाओं में अब क्षेत्रीय सीमाओं से परे देश के कोने कोने से परीक्षार्थी उत्तर प्रदेश और बिहार के केंद्रों की परीक्षा के लिए चुन रहे हैं। इसने एसएससी मध्य क्षेत्र कार्यालय को चौंका दिया है। एसएससी मध्य क्षेत्र के दायरे में आने वाले यूपी बिहार में बने परीक्षा केंद्र देश भर के अभ्यर्थियों के लिए नए हॉटस्पॉट बन रहे हैं। दो परीक्षाओं यानी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल 2025 और सिलेक्शन पोस्ट फेज 13-25 में इस बार करीब 38,000 उम्मीदवार ऐसे शामिल हुए जिनका पता मध्य क्षेत्र से बाहर का है, लेकिन उन्हें परीक्षा केंद्र जो यूपी और बिहार के केंद्रों पर आकर के परीक्षा दिया है। भर्ती प्रक्रिया अभी गतिमान है। दिल्ली, झारखंड, उत्तराखंड ही नहीं, अंडमान निकोबार, लद्दाख, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, असम, गोवा, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश यानी ऐसे ऐसे राज्य हैं जो कि अपने आप जो सेंटर नहीं बुक कर रहे हैं बच्चे वहाँ पे और आकर के यूपी बिहार में परीक्षा दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात चौंकाने वाली बात तो ये, कोई अंडमान निकोबार का लड़का वो अपने नियर बाई स्टेट में परीक्षा ना देकर के यूपी में परीक्षा देने आए, बिहार में परीक्षा देने आए, इसका क्या मतलब है? तो अब यहाँ पर एसएससी भी चौंक गया है कि ऐसा हो क्यों रहा है। करीब 38,000 अभ्यर्थी जो ऐसा कर रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर आंकड़ा देखेंगे तो लिखा हुआ ग्रेजुएट लेवल में आंध्र प्रदेश से यूपी बिहार में 203 आए हैं। अलग अलग डाटा दे के दिया गया है। झारखंड हो गया, राजस्थान हो गया, उत्तराखंड हो गया। इसके बाद नीचे देखेंगे तो यहाँ पर भी देखिए अलग अलग राज्यों से जो अभ्यर्थी हैं वो आकर के यूपी में परीक्षा दे रहे हैं। एसएससी ने कनिष्ठ सहायक के 62 पदों के लिए हुई भर्ती का परिणाम जारी कर दिया है। 2024 की भर्ती के लिए इसी वर्ष 15 जून को परीक्षा कराई गई थी। तो इसी के साथ श्रेणीवार कटऑफ भी जारी कर दिया गया है। समान अंक पर एक से अधिक अभ्यर्थी होने की स्थिति में उम्र और नामकरण के आधार पर चयन प्रक्रिया पूरी की गई है। तो जो भी अभ्यर्थी इस भर्ती से संबंधित हैं आप लोग अपना चेक कर लीजिए। रिजल्ट और जो कट ऑफ है वो वेबसाइट पर अवेलेबल है। ताकि यहाँ पर अपडेट है कि इस सत्र में 20,000 ज़्यादा को कौशल प्रशिक्षण। उत्तर प्रदेश विकास मिशन इस सत्र में 20,000 ज़्यादा युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देगा। पिछले वर्ष 84,000 युवाओं को ये ट्रेनिंग दी गई थी। ये आंकड़ा 1 लाख के पार हो जाएगा इस साल। 200 नए प्रशिक्षण प्रदाताओं को जोड़ने का काम किया जा रहा है, जिससे अधिक से अधिक युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जा सकता है। तो करीब 1 लाख से ऊपर कौशल प्रशिक्षण का लक्ष्य है इस वर्ष। अगर आप भी या आपके कोई भाई बहन, मित्र, दोस्त, रिश्तेदार करना चाहें कौशल प्रशिक्षण ट्रेनिंग, तो आप उनको ये जानकारी भेज सकते हैं, ये वीडियो शेयर कर सकते हैं।
डीएलएड को लेकर के अपडेट की 2,51,457 छात्र देंगे डीएलएड की परीक्षा। डीएलएड के विभिन्न बैच के प्रथम व तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा का संशोधित कार्यक्रम कल बुधवार को जारी कर दिया है। सचिव परीक्षा नियामक की तरफ से अब जो परीक्षा है आपकी 27, 28, 29 को प्रथम सेमेस्टर की कराई जाएगी और 30, 31 व 3 नवंबर को आपके तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा कराई जाएगी। इसके लिए एडमिट कार्ड आपके 23 अक्टूबर से जारी किए जाएंगे। पूरे उत्तर प्रदेश में 565 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं जहां पर ये आपकी परीक्षा कराई जाएगी। यहाँ देखिए अपडेट कि बिहार के प्रमाण पत्र पर यूपी में बना दिया असिस्टेंट प्रोफेसर। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग ने बिहार के स्वतंत्रता संग्राम आश्रित प्रमाण पत्र पर उत्तर प्रदेश में एक अभ्यर्थी को असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति कर दी थी। मामला संज्ञान में आने के बाद नवगठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने 25 मार्च 2023 को ललितपुर के नेहरू महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर अर्थशास्त्र के पद पर कार्यभार ग्रहण करने वाले डॉक्टर रोशन कुमार सिंह की नियुक्ति 3 साल बाद 3 जुलाई 2025 को निरस्त कर दी। उसके बाद उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमित भारद्वाज ने 25 अगस्त को पदस्थापना निरस्त कर दिया। उक्त अभ्यर्थी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की जो इस अक्टूबर को खारिज हो गई है। तो हाल ये है कि देखिए बिहार का उसका प्रमाण पत्र था और कौन सा प्रमाण पत्र था तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का था। और ये जो प्रमाण पत्र होता है स्टेट में ही वैलिड होता है। रिजर्वेशन का लाभ सिर्फ स्टेट में ही मिलता है, अदर स्टेट में नहीं मिलता है। लेकिन इसको जो है रिजर्वेशन का लाभ देते हुए असिस्टेंट प्रोफेसर उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने बना दिया। 3 साल नौकरी भी कर ली, तब पता चला कि मामला गड़बड़ है कुछ, तब इसको जो हटाया गया और छात्र ने नौकरी हाई कोर्ट में याचिका डाली, लेकिन याचिका निरस्त हो गई है। यहाँ देखिए अपडेट है कि टीईटी के विरोध में दिल्ली में प्रदर्शन 24 नवंबर को। संयुक्त मोर्चा में शामिल प्रदेश के 12 शिक्षक संगठनों ने बैठक कर तय की रणनीति। 1 से 8 तक शिक्षकों के टीईटी मुद्दे को लेकर के शिक्षक एकजुट हो गए हैं। बुधवार को लखनऊ में अखिल भारतीय शिक्षक संघ मोर्चा की पहली राज्य स्तरीय बैठक में शिक्षकों ने 24 नवंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर आर पार संघर्ष के लिए ऐलान किया है। बैठक में निर्णय लिया गया कि यदि केंद्र सरकार ने आदेश वापस नहीं लिया तो पूरे देश से करीब 10 लाख शिक्षक दिल्ली पहुंचकर आंदोलन करेंगे, जिसमें उत्तर प्रदेश के लगभग 1,86,000 शिक्षक भी जाएंगे। तो इनको लेकर के जंतर मंतर पर आंदोलन होने वाला है 24 नवंबर को। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचना। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।